जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। शुरू करते हैं क्लास। तो हम लोगों का रैंकिंग टॉपिक चल रहा है। रैंकिंग में और भी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों को आगे डिस्कस करने हैं, जैसा कि मैंने कहा था आपसे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर एक तरह का एक एक क्वेश्चन करना, तो पता चला हम लोगों ने 100 तरह के क्वेश्चन कर लिए और फिर भी एक नए तरीके का क्वेश्चन बन गया। कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है ना। तो मन में जैसी मर्जी हो लैंग्वेज सोचिए, क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो उस प्रकार से तो फिर कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जाम रिलेटेड हैं या एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उस अप्रोच को हम लोग अगर देखें ध्यान में, तो उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन काफी अच्छे कर चुके हैं और कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, समझिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ मैं समझा देता हूं आपको। किसी एक कक्षा में राहुल का स्थान 18वां है और तथा वह अशोक से 6 स्थान आगे है। तो देखो, कक्षा में जब स्थान होता है ना, तो वो रैंक होती है। कक्षा में जो स्थान होता है वो रैंक होती है। जैसे मैंने कहा कि मेरे कक्षा में मेरा 5वां स्थान आया है, कक्षा में मेरा दूसरा स्थान आया है, कक्षा में मेरा पहला स्थान आया है। इसका मतलब क्या होता है भाई? कक्षा के लोग तो सब कक्षा में बैठे हुए, कोई लाइन में तो बैठे नहीं है। तो उसमें जब स्थान आता है तो रैंक आती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर है। तो ध्यान से देखिए, तो एक काम करते हैं। देखिए क्या कहा गया, हमने इस तरह से एक लाइन बना दी, कक्षा के लोगों को बैठा दिया। आप इनको हॉरिजॉन्टल भी बैठा सकते हो, वर्टिकल भी बैठा सकते हो, क्षैतिज भी बैठा सकते हो और ऊर्ध्वाधर भी बैठा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा गया किसी कक्षा में राहुल का स्थान 18वां है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभ यहां से हुआ है, मतलब शुरुआत यहां से हुआ है। ठीक है, और लास्ट स्टूडेंट जो अंतिम बच्चा है वो ये है, मान लेते हैं। तो पहली रैंक ये, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और लास्ट रैंक है। तो राहुल का स्थान 18वां है, तो मान लेते हैं राहुल भाई साहब यहाँ कहीं बैठे हैं। ये बैठा है राहुल, और राहुल का स्थान कौन सा बताया गया? 18वां। राहुल का स्थान 18वां है तथा वह अशोक से 6 स्थान आगे है, तथा वह अशोक से 6 स्थान आगे है। अब इसका मतलब क्या हुआ समझो। क्लास में अगर कोई आगे निकल जाता है ना, तो इसका मतलब यह कि वो अच्छा है। और जब अच्छा होता है तो अच्छा होने पर रैंक बढ़ती नहीं है, रैंक उल्टा चलता है, रैंक कम होती है। जैसे मैंने कहा कि किसी कक्षा में, किसी क्लास में कोई पेपर हुआ है, उसमें मेरी रैंक 8वीं आई है, मेरी रैंक 8th है, 8वीं है, और आप मुझसे 2 रैंक अच्छे हो, आप मुझसे 2 रैंक आगे निकल गए, आप मुझसे 2 रैंक होशियार हो, तो आपकी 10वीं नहीं होगी, आपकी 6ठी रैंक होगी। वही बात यहां पर है। तथा वह अशोक से 6 स्थान आगे है, तो मतलब अशोक से 6 स्थान अच्छा है। तो अगर बेटा अशोक से 6 स्थान अच्छा होगा, तो इसका मतलब ये कि जो अशोक होगा वो इससे 6 स्थान बुरा होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो जो अशोक होगा वो इससे 6 स्थान बुरा होगा। तो 6 स्थान बाद में, तो 1, 2, 3, 4, 5 और इस छठी जगह पर मैंने अशोक को बैठा दिया। ध्यान से देखना क्या कहा गया कि बोला गया राहुल का रैंक जो है, राहुल का जो स्थान है वो 18वां है, और यही राहुल जो है वो अशोक से 6 स्थान अच्छा है। तो अगर अशोक से 6 स्थान अच्छा होगा तो अशोक से 6 स्थान पहले होगा, 6 स्थान आगे होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर राहुल की रैंक 18वीं है तो अशोक की जो रैंक होगी वो 24वीं होनी चाहिए। और अगर मैं 24वां लिख दूंगा, अब आपको बात देखने में थोड़ी सी ठीक लगेगी कि अशोक 24वीं रैंक पे है, राहुल 18वीं रैंक पे है। देखो अशोक से 6 रैंक अच्छा है, यह आगे है। ठीक है, कभी कभी लोग गलती क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को बताने की वजह यही है। गलती क्या करते हैं कि लोग ये करते हैं कि तथा वह अशोक से 6 स्थान आगे है, तो वो करते क्या है कि अशोक को यहां कहीं लिख देते हैं कि अशोक से 6 स्थान आगे है। नहीं, अशोक से अगर 6 स्थान आगे होगा तो मतलब अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या बोला गया? बोला क्या गया? जो सीता से 8 स्थान पीछे है, जो सीता से 8 स्थान पीछे है, जो सीता से 8 स्थान पीछे है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सीता से 8 स्थान पीछे है, तो ये जो किसके लिए बोला गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इंग्लिश में भी आ जाए हु, हुम, हुज, या हिंदी में आ जाए जो, जिसे, जिसका या जिससे, अगर इस तरह के शब्द कभी भी आ जाएं तो ये शब्द हमेशा उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं जो व्यक्ति इस शब्द के पास में है, जो व्यक्ति इस जो शब्द के पास में है, जो व्यक्ति या जो नाम इस जो शब्द के पास में है। और पास में कभी भी राइट साइड में मत देखना, हमेशा लेफ्ट साइड में देखना।
हमेशा आप स्टार्टिंग की तरफ चलना। तो अगर जो शब्द से चलोगे तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते, ये मत सोचना कि जो के पास में सीता है, नहीं, कभी भी दाहिनी तरफ मत देखना, जब भी देखना बाईं तरफ देखना, लेफ्ट साइड में। तो जो शब्द से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, पास में कौन मिला? अशोक मिला। शायद आप में से किसी के मन में आ रहा होगा सर राहुल भी तो है, ध्यान से देखो, राहुल बाद में मिला। जो शब्द से चलते चलते पास में नजदीक में कौन मिला? अशोक। तो ये बात अशोक के रिस्पेक्ट में हो रही है, अशोक के लिए हो रही है। तो जो शब्द को हटाकर आप इसकी जगह अशोक मान सकते हो या लिख सकते हो, ठीक। तो जो की जगह आपने अशोक मान लिया, तो अशोक पढ़ लो इधर पे, जो की जगह अशोक सीता से 8 स्थान पीछे है। तो अशोक सीता से 8 स्थान पीछे है। तो अशोक अगर सीता से 8 स्थान पीछे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिटरली बताऊं आपको, अशोक सीता से 8 स्थान पीछे है। तो देखना मैं सीता कहाँ लिखूंगा, अभी गौर करना। अशोक जो है वो सीता से 8 स्थान पीछे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, और ये लिख दिया मैंने इस जगह पर सीता, मैंने ऐसे नाम लिख दिया, इसका नाम है सीता। अब आप एक बात देखिएगा सर, गौर करिए, सीता नाम लिखा होगा, ये जो अशोक है वो सीता से 8 स्थान पीछे है। अब आपको लगेगा सर अशोक तो देखिए सीता से आगे दिख रहा है और आप कह रहे हो पीछे है। ये सवाल रैंक का है, किसी पंक्ति का नहीं है। और रैंक में उल्टा खेल चलता है। रैंक में अगर कोई पीछे होता है तो पीछे होने का मतलब उसकी रैंक बाद में आती है, और अगर रैंक में तुम आगे निकल जाते हो तो मतलब रैंक तुम्हारी पहले आती है, ठीक है। तो क्या कहा गया कि जो मतलब अशोक सीता से 8 स्थान पीछे है। तो अशोक सीता से 8 स्थान खराब है, अशोक सीता से 8 स्थान कमजोर है, अशोक सीता से 8 स्थान पीछे निकल गया, खराब निकल गया, बेकार निकल गया, मंद बुद्धि निकल गया, कुछ भी कह लो आप। तो अशोक जो है, चेक करो, अगर उसकी रैंक सीता के बाद में आ रही है, सीता के बाद में आ रही है, तो क्या सीता से खराब हुआ कि नहीं हुआ? सीता के पीछे ही हुआ, ये लग रहा होगा आगे, लेकिन सीता के पीछे ही है। अच्छा कैसे कह दिया जरा वो भी समझो। राहुल किस नंबर पे था? 18वें पे। क्लास में राहुल का स्थान कौन सा? प्रारंभ से देखने पर, पहली रैंक से देखने पर 18वां। तो राहुल के पहले वाला, राहुल के ठीक पहले वाला लड़का कौन है, मतलब रैंक कौन सी है? 7वीं। और 17 के पहले वाली 16वीं। तो सीता की रैंक बेटा कौन सी पढ़ रही क्लास में? सीता की रैंक पढ़ रही है 16वीं। सीता की रैंक पढ़ रही है 16वीं। राहुल की रैंक पढ़ रही है 18वीं और अशोक की 24वीं। अब बताओ अगर सीता की रैंक 16वीं है, अगर सीता की रैंक 16वीं है और अशोक की रैंक 24वीं है, तो बताओ जो 24 है, 24वीं रैंक है, वो 16 से 8 रैंक खराब है कि नहीं? 8 रैंक खराब है बेटा। तो ठीक है, तो ये बात भी हो गई। आगे पढ़िए क्या बोला गया, फिर बोला गया जो अंत से, जो अंत से। अब जो अंत से, फिर से देखो, अब ये जो किसके लिए? तो जो से चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो ये जो किसके लिए होगा? सीता के लिए होगा। तो बोला गया जो अंत से 7वें छात्र, जो अंत से 7वें छात्र से 21 स्थान आगे है। तो मतलब जो की जगह सीता मान लो, तो सीता अंत से 7वें छात्र। तो अंत से 7वां छात्र, एक काम करते हैं हम, अंत से 7वां छात्र, दोस्तों अंत से 7वां छात्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। तो अंत से 7वां छात्र ये है, मैंने लिख दिया छोटा सा 7। अंत से 7वें छात्र से 21 स्थान आगे है, से 21 स्थान आगे है। तो अगर इससे 21 स्थान आगे होगी तो जाहिर सी बात है 21 स्थान आगे होगी, जो की जगह कौन है? सीता। तो सीता अगर इससे 21 स्थान आगे होगी तो इससे 21 स्थान अच्छी होगी, और अगर 21 स्थान अच्छी होगी तो इसका मतलब 21वें नंबर पे होगी। तो अगर 21वें नंबर पे होगी तो जरा गौर करिएगा कितने लोग बैठ चुके हैं, जरा ध्यान दीजिए। सीता को मिलाकर आप इधर की तरफ चलिए भाई, चाहे कानपुर से लखनऊ जाओ, चाहे लखनऊ से कानपुर जाओ, दूरी तो वही रहेगी ना। तो वही चीज है कि अगर इधर से 21वां नंबर सीता का है तो सीता के बाद 21वां नंबर इसका होना चाहिए। अगर इधर से 21वां नंबर सीता का है तो सीता से 21वां नंबर उसका होना चाहिए। आइए सीता से ही 21वां देख लेते हैं। तो सीता से ही अगर देखना है तो सीता को मत काउंट करना, सीता को छोड़ दीजिए। सीता के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8 ये हो गए, 8 ये हो गए हैं। अगर आप 13 लोगों को और लिख देते हो, अगर आप 13 लोगों को और लिख देते हो, चेक करिए सीता जो है वो 21वें नंबर पर आ चुकी है। चलो आप देख सकते हो कैसे, गौर करना। 7वीं कुर्सी ये है, 7 नंबर लिखा है, 7वीं कुर्सी। अब इस 7वीं कुर्सी के बाईं तरफ चलो, लेफ्ट साइड में चलो, चेक करो क्या सीता 21वें नंबर पे पढ़ रही है? जरा देखो,
अगर 7वें के बाईं तरफ चल रहे हो तो गिनती या काउंटिंग 7 नंबर से ही शुरू मत कर देना, उसको छोड़कर गिना जाता है, एक्सक्लूडिंग दैट पर्सन। तो देखो 13, एक 14, 15, 16, 17, 18, 19, एक 20, एक 21, फिर से देखो 13 और एक 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। इसका मतलब 21वां बोला था, तुमने एक लाइन कुछ ज्यादा खींच दी है। चेक कर लेते हैं, फिर से देखो बेटा, सीता के बाद देखोगे तो 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8। अच्छा हाँ, एक ये भी तो था, यहाँ पर बेटा 12 आएंगे, वहां तक जाना है ना, तो यहाँ 12 आएंगे भाई, 7 नंबर भी तो गिनोगे उसमें। जब आप इधर से उस तरफ जाओगे तो सीता को छोड़ देना और उस 7 नंबर तक जाना, उसको भी गिनना होगा। और जब आप 7 नंबर से इधर पर आओगे तो 7 को छोड़ देना, तो सीता तक आना। मतलब कुल मिला के दोनों में से किसी एक को छोड़ा जाता है और किसी एक को गिना जाता है। तो जहां से शुरू किया जाता है उसको नहीं गिना जाता, जहां तक जाना होता है उसको गिना जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर आप सीता से उस तरफ जाओगे तो आप 7 नंबर तक गिनोगे पूरा। तो 1 और 1 2, 3 4 5 6 7 8 और 12 20 और 1 21। अब बन गया काम, अब बन गया काम। तो बेटा 21वां हो गया, बात हो गई, काम बन चुका है। तो आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए भैया, 7वीं रैंक ये है 7वीं रैंक। अब जरा देखो सवाल क्या था, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने लोग हैं। तो काउंट कर लीजिए, जितने आपको दिख रहे हैं उतने लोग हैं, तो काउंट करिएगा। सिंपल सा तरीका, आप अलग अलग सीता राहुल को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। अब आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ गिन सको, तो देखो 24वीं कुर्सी अशोक की है, प्लस फिर है 12 लोग प्लस, और फिर है पीछे 7 लोग। इन सबको जोड़ लीजिए, लाइन कंप्लीट हो गई भाई। अशोक तक 24, उसके बाद 12, उसके बाद 7, जोड़ लीजिए 24 और 12 36, 36 और 7 43, 43। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आज, जैसा कि आपसे प्रॉमिस हुआ था। ठीक है, वादे के मुताबिक हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे आज। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें हर क्वेश्चन जो है वो अपने आप एक पहेली है। बैंकिंग वगैरह में इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अब हम ये मत सोचना कि जैसे बैंकिंग का हम नाम ले लेते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं सर बैंक में ही इसका मतलब आता होगा। नहीं, अब आप लोग छोटे मोटे नहीं रह गए हो, पुलिस में भी पेपर बहुत टफ आते हैं आजकल। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। 120 बच्चों की कक्षा में सभी ने एक परीक्षा दी। कक्षा में लड़कियों तथा लड़कियों की संख्या लड़कों का 60% है। मतलब क्लास में टोटल थे 120, इसमें बॉयज भी थे और गर्ल्स भी थे। तो ये है गर्ल्स और ये है बॉयज। ठीक है, मतलब लड़कियां और लड़के। क्या बोला गया जरा समझिए। ये कहा गया कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों का 60% है। तो लड़के अगर 100 मानते हो आप, तो क्या लड़कियां 60 होंगी क्लास में उस हिसाब से परसेंटेज में? अगर देखो तो अगर आप 60 और 100 को कैंसिल करते हो तो रेशियो आपको पता चल गया। तो ये बेटा आएगा, अगर आप 20 से 20 से काटोगे तो ये आएगा 3:5। इसका मतलब क्लास में लड़कियां और लड़के 3:5 के अनुपात में। अगर 3:5 के अनुपात में है तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, गौर करना भैया। तो 3 और 5 के अनुपात में, तो मान लेते हैं जो लड़कियां हैं वो 3 और जो लड़के हैं वो 5 है। तो अगर लड़कियां 3 लड़के 5, तो हमारे हिसाब से जो कुल लोग होंगे क्या वो 8 होने चाहिए। 3 और 5 जोड़ दीजिए, 3 और 5 जोड़ दीजिए, तो हमारे हिसाब से टोटल कितने होने चाहिए क्लास में? 8। जबकि क्लास में टोटल है कितने? 120। तो हमारा 8 जो है वो उनके 120 के बराबर है। तो 1 बराबर कितने के? 15 के। तो 1 बराबर 15। तो लड़कियां मानी कितनी है आपने? 3। तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर 45। इसका मतलब ये कि लड़कियां कितनी आई? 45। तो 1 बराबर 15, तो 5 बराबर 75। तो भैया लड़के कितने आ गए? 75। तो लड़कियां तथा लड़कों की संख्या आपको पता चल चुकी है। ठीक, अब देखिएगा क्या बोलेंगे। इन सभी लोगों ने एक पेपर दिया था, एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट भी आया। उस रिजल्ट में हुआ क्या, जरा ये समझो। उस रिजल्ट में हुआ क्या है जरा देखो। वो जो रिजल्ट आया है दोस्तों, उस रिजल्ट में हुआ क्या है जरा वो देखो। बहुत अच्छी चीज हुई है। उस रिजल्ट में हुआ क्या है ये समझो। रिजल्ट में ऐसा कुछ हुआ है,
रिजल्ट में ऐसा कुछ हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि परिणाम के अनुसार राम का स्थान समस्त बच्चों में ऊपर से 41वां है। मान लेते हैं श्री राम यहाँ कहीं है, या राम जिसका नाम है वो यहाँ कहीं है, और इनका अगर स्थान ऊपर से 41वां है, 41 है, तो अगर इनका स्थान ऊपर से 41वां है समस्त बच्चों में, तो इसका मतलब क्या राम के ऊपर 40 लोग बैठ चुके होंगे कि नहीं? क्या राम के ऊपर 40 लोग बैठ चुके होंगे कि नहीं? भाई 40 के बाद में ही तो होगा 41वां, सही बात है। अब वो जो 40 लोग होंगे, क्या बोला गया? समस्त बच्चों में। तो समस्त बच्चों का मतलब लड़के की, लड़कियां की, सब लोग, दोनों, तो मतलब दोनों, तो सब लड़का लड़की सब बैठे हुए थे, रैंक आई है। तो आप बताओ, जरूरी है कि पहले सभी लड़कों की रैंक आ जाएगी फिर लड़कियों की आएगी, या पहले लड़कियों की रैंक आ जाएगी फिर लड़कों की आएगी? ऐसा तो नहीं है, सब मिक्स होंगे। हो सकता है पहली रैंक एक लड़के की हो, फिर दूसरी रैंक एक लड़की की हो, फिर हो सकता है तीसरी चौथी पांचवी रैंक लड़के की हो, फिर हो सकता है छठी रैंक लड़की की हो, सब मिक्स होंगे। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो सब मिक्स होके बैठे थे समस्त बच्चे, मतलब ऑल स्टूडेंट्स। तो उनमें 40 के बाद में 41वें नंबर पे राम है, ठीक। अच्छा, इसके बाद पढ़िए क्या बोला गया। फिर ये बोला गया कि राम का स्थान समस्त बच्चों में ऊपर से 41वां है, जबकि केवल लड़कों में उसका स्थान नीचे से 53वां है। तो नीचे से कौन से नंबर का लड़का है राम? नीचे से कौन से नंबर का लड़का है राम? 53वां। ऊपर से कौन से नंबर का लड़का नहीं बोला था, ऊपर से कौन से नंबर का स्टूडेंट बोला था। ऊपर से कौन से नंबर का स्टूडेंट है तो 41वां, और नीचे से कौन से नंबर का लड़का है तो 53वां। अब इसमें अंतर है, छोटी सी बात में ध्यान समझना। ऊपर जो बैठे हैं वो 40 स्टूडेंट थे, उसमें सब मिक्स थे, और जब नीचे से 53वां बोला तो इसका मतलब ये कि अगर नीचे से 53rd होगा, 53वां होगा, तो क्या राम के नीचे 52 लड़के बैठ चुके होंगे कि नहीं? 52 लड़के बैठ चुके होंगे, तभी तो 53वां होगा राम, सही बात है, तभी तो होगा 53वां राम। अच्छा, एक बात समझो, क्लास में टोटल लड़के थे कितने? क्लास में टोटल लड़के थे कितने, जल्दी बताओ। क्लास में टोटल लड़के थे कितने, सोचो जरा, कितने लड़के थे टोटल, जल्दी से बताइए सर। क्लास में टोटल लड़के कितने थे सर, कंफर्म करिए, सामने लिखा हुआ। लड़के थे क्लास में 75, 75 में से 52 ये बैठा चुके हो, एक राम हो गया, 52 और एक 53, 75 में से 53 घटा दो। तो अगर 75 में से 53 घटा देते हो तो भैया कितना बचा आपका? 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया, बचा 2, बचे 22। तो वो जो 22 लड़के बचे वो आप कहाँ बैठा सकते हो? उनको बैठाने के लिए एक ही जगह बच रही है, वो है राम के ऊपर। तो राम के ऊपर आप 22 लड़के बैठा दीजिए। अब आपने इस डिब्बे में 22 लड़के लिख दिए 22 लड़के, चलो लिख दिए। अब एक बात याद दिलाओ जरा हमको कि इस डिब्बे में टोटल बच्चे थे कितने? इस डिब्बे में टोटल बच्चे स्टूडेंट थे कितने? 40। तो 40 में से कंफर्म हो गया कि 22 लड़के हैं, 22 लड़के हैं, तो बाकी जो बच गई वो लड़कियां ही होंगी। तो बचे कितनी? 18। तो वो जो 18 बची, क्या वो 18 लड़कियां होंगी कि नहीं होंगी? तो मैंने लिख दिया 18 लड़कियां। ये हम एक साथ लिख रहे हैं कि 18 लड़कियां एक साथ लिख दिया, 22 लड़के एक साथ लिख दिए। इसका ये मतलब नहीं कि एक साथ बैठे होंगे, मतलब ये ऐसे बैठे होंगे कि मिक्स होके, सफल होके बैठे होंगे। लड़के लड़कियां सब मिक्स हैं, एक लड़का फिर 2 लड़की फिर 3 लड़कियां 4 लड़कियां, ऐसे सब मिक्स बैठे। तो हमने क्या किया, उनमें से लड़कियों को गिन लिया एक एक करके, इकट्ठा करके लिख दिया 18 लड़कियां, और लड़कों को गिन लिया, लिख दिया 22 लड़के। ठीक है, कुल मिलाकर अगर पूछेंगे स्टूडेंट कितने हैं तो आप कहोगे 40। और राम जो है वो 41वें नंबर पे स्टूडेंट है ऊपर से, और नीचे से अगर गिनेंगे केवल लड़कों में तो नीचे से 53वें नंबर पे। अच्छा, अब याद करिए टोटल लड़कियां थी कितनी? टोटल लड़कियां थी 45। 45 में से कितनी लड़कियां बैठा चुके हो? कितनी लड़कियां बैठा चुके हो? 18। भाई राम के ऊपर बैठी है तो राम के नीचे बैठेंगे, 2 ही जगह होंगी। तो राम के ऊपर अगर 18 बैठ चुकी हैं तो अब राम के नीचे जो बची है वो बैठा दो। तो 45 में से 18 घटाओ, 45 में 18 घटाओगे तो बचेगा 27। तो आप नीचे लिख दो 27 लड़कियां। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, सुनिएगा, कि इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने पहले 18 गर्ल्स लिखा फिर 22 बॉयज लिखा है। हम 22 बॉयज को ऊपर लिख दें, 18 गर्ल्स को नीचे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, रहेंगे तो राम के ऊपर ही। यहाँ पर जो 52 लड़के लिखे हैं उन 52 लड़कों को नीचे कर दें, 27 लड़कियों को ऊपर कर दें, रहेंगे तो राम के नीचे ही। मेरी बात समझ रहे हैं? रहेंगे तो राम के नीचे ही, तो भैया राम के नीचे ही रहेंगे, वो भी राम के ऊपर ही रहेंगे, तो बस बन गया काम। और अगर इस हिसाब से देखोगे, चेक करो क्या टोटल 120 बच्चों का फैसला हो चुका है क्या? सर हो चुका है। 18 और 22 40,
और एक 41। 41 और 52 को जोड़ेंगे तो ये होगा 93, और 93 में 27 जोड़िए, ये हो गया 120। पूरा हिसाब हो चुका है। अब पढ़िए सवाल में पूछा क्या था। तो बताइए कि राम के आगे वाले लड़कों, देखना बहुत अच्छी बात है ये, राम के आगे वाले लड़के। अब बताओ राम के आगे वाले लड़के कौन होंगे जो राम के आगे हैं। एक परीक्षा हुई थी, रिजल्ट है, ध्यान रखना, रिजल्ट था ये, परिणाम। तो राम के आगे वाले लड़के जो होंगे वो राम के नीचे वाले होंगे कि राम से अच्छे वाले होंगे? राम से अच्छे वाले होंगे। तो राम के आगे बैठे लड़के कितने हैं, जल्दी बताओ। राम के आगे बैठे लड़के, राम के आगे वाले लड़कों 22, तथा राम के पीछे वाली लड़कियों। तो देखने वाले ये कहेंगे कि सर राम के पीछे वाली लड़कियां ही तो हैं। नहीं, राम के पीछे मतलब राम से खराब, या जिनके नंबर राम से खराब आए हैं, जिनकी रैंक राम से खराब आई। तो राम के पीछे वाली लड़कियां कौन है? 27। इनके बीच में अनुपात होगा 22:27, 22:27। ये आंसर है। मतलब राम के आगे वाले लड़कों और राम के पीछे वाली लड़कियों, मतलब राम से अच्छे वाले लड़कों और राम से खराब वाली लड़कियों के बीच में क्रमशः अनुपात क्या होगा? तो आंसर है 22:27। यही सवाल का जवाब है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज, बहुत जल्दी से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। बोला गया 36 बच्चों की एक पंक्ति में लड़के तथा लड़कियां इस प्रकार से बैठे हैं कि पहले लड़के के बाद एक लड़की, दूसरे लड़के के बाद 2 लड़कियां, तीसरे लड़के के बाद 3 लड़कियां, चौथे लड़के के बाद 4 लड़कियां, इसी प्रकार से आगे भी। तो क्या कहा गया समझो। ये कहा गया कि 1B, पहले लड़के के बाद एक लड़की बैठी है, 1B के बाद 1G। फिर बोला गया दूसरे लड़के, तो ये 2B का मतलब मैं ऐसे कर देता हूँ, B के नीचे ऐसे लिख देता हूँ, B के नीचे ऐसे लिख देता हूँ फर्स्ट, फिर यहाँ पर मैं B लिखूंगा और B के नीचे लिख दूंगा सेकंड। तो दूसरे लड़के के बाद कितनी लड़कियां बैठेंगी, पढ़िए लिखा होगा। दूसरे लड़के के बाद कितनी लड़कियां बेटा? 2 लड़कियां। दूसरे लड़के के बाद कितनी लड़कियां? 2 लड़कियां। फिर बोला गया तीसरे लड़के के बाद, फिर बोला गया तीसरे लड़के के बाद, तीसरे लड़के के बाद कितनी लड़कियां? 3 लड़कियां। तीसरे के बाद 3 लड़कियां, तीसरे के बाद 3 लड़कियां, 3 लड़कियां। फिर बोला गया चौथे के बाद, चौथे लड़के के बाद, चौथे लड़के के बाद कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां। फिर पांचवें लड़के के बाद, पांचवें लड़के के बाद कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां हैं। उसके बाद फिर छठे लड़के के बाद, फिर छठे लड़के के बाद कितनी लड़कियां होंगी? छठे लड़के के बाद, छठे लड़के के बाद, छठे लड़के के बाद, छठे लड़के के बाद कितनी लड़कियां होंगी? 6 लड़कियां होंगी। फिर सातवें लड़के के बाद, फिर सातवें लड़के के बाद कितनी लड़कियां होंगी? 7 लड़कियां होंगी। और फिर होगा 8वां लड़का। चेक करिए क्या टोटल 36 लोग बैठ चुके हैं? काउंट करिए क्या 36 लोग बैठ चुके हैं, जरा चेक कर लेते हैं भाई। पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, तो लड़के जितने दिख रहे हैं उतने हैं। तो 8वें लड़के तक गए हैं, तो लड़के तो हो गए 8। लड़के कितने हो गए? 8। बात करते हैं लड़कियों की। लड़कियां कितनी? एक ये बैठी है, फिर यहाँ 2 बैठी है एक साथ, फिर यहाँ 3 बैठी है। तो 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 लड़कियां बैठी हैं 28। अब आप चेक करिए क्या लड़कियां और लड़कों को अगर जोड़ लेते हो आप तो क्या 36 हो गए कि नहीं हो गए? चेक कर लीजिए, 36 बच्चे हो गए, हो गए। अच्छा अब देखिए क्या बोला गया। बोला गया तो बताइए कि पंक्ति के पूर्वार्ध, अब 2 चीजें होती हैं, एक होता पूर्वार्ध, एक होता उत्तरार्ध, एक होता पूर्वार्ध, एक होता उत्तरार्ध। अब ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध होता क्या है? सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश।
तो इसका मतलब ये होता है कि जो पूरी लाइन है उसको आप बीच से हाफ करेंगे, जो पूरी लाइन है उसको आप बीच से हाफ करेंगे, मतलब आधा करेंगे। ठीक है, तो भैया 36 लोग थे, तो 36 को 20 से आधा करोगे तो 18 18 के दो टुकड़े बनेंगे। जरा गिन लेते हैं कैसे बनेंगे। एक और एक दो, एक 3 2 5 6 1 3 9 10 4 14 15 और 3 18। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो 5 लड़कियां एक साथ लिखी हैं इनको हम अलग अलग करके डिस्क्राइब करके लिख देते हैं, इनको हम अलग से एक्सप्रेस करके लिख देते हैं। बाकी तो चलो एक साथ लिख दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो लड़कियां हैं बेटा इनको हम लिख देते हैं, इनको लिख देते हैं जी 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 जी। ये हो गई 5 लड़कियां, ये हो गई 5 लड़कियां। 5 भाई एक साथ लिखी थी, इनको हमने इस बार डिटेल में लिख दिया, क्या दिक्कत क्या है ना। अब एक काम करो, 18 18 के दो टुकड़े बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। एक और एक दो, एक 3 2 5 1 6 3 9 1 10 14 1 15 16 17 18। आप अगर यहाँ से बांट दो तो चेक करना बराबर बराबर का हिसाब हो गया, बराबर बराबर का हिसाब हो गया। मतलब जितने इस तरफ बच्चे होंगे उतना ही उस तरफ होंगे। देखने में वो लाइन आपको छोटी लगेगी और ये लाइन बड़ी लगेगी, लेकिन चेक कर लेना दोस्तों दोनों तरफ 18 18 ही होंगे। चेक कर लेना दोनों तरफ 18 18 ही होंगे, आप चेक कर सकते हो। देखो एक लड़का, फिर 7 लड़कियां, 1 और 7 8, फिर एक 9 6 15, एक 16 और 2 18। ठीक है, 18 18। तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं पूर्वार्ध। क्या बोलते हैं? पूर्वार्ध, पूर्वार्ध। और इसको बोलते हैं उत्तरार्ध। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरार्ध। ठीक, मतलब इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ और इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। ये होते हैं दो टुकड़े, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। ऐसे ही एबीसीडी में भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध से सवाल पूछे जाते हैं। पूर्वार्ध उत्तरार्ध जो होते हैं वो ए से एम तक का जो टुकड़ा होता है वो पूर्वार्ध होता है, और एन से जेड तक का जो होता है वो उत्तरार्ध होता है सभी में। खैर, तो क्या बोला गया? तो बताइए कि पंक्ति के पूर्वार्ध में बैठे लड़कों, पंक्ति के पूर्वार्ध में बैठे लड़कों, तो पूर्वार्ध का हिस्सा ये वाला है, इसमें कितने लड़के बैठे हैं? तो 1 2 3 4 5। तो पूर्वार्ध में बैठे लड़कों तथा तथा उत्तरार्ध में बैठी लड़कियों, उत्तरार्ध में बैठी लड़कियों। तो उत्तरार्ध मतलब सेकंड हाफ में कितनी लड़कियां हैं? 7 6 13 और 2 15, 15 लड़कियां। तो हमसे कहा गया इनके बीच में रिस्पेक्टिव रेशियो क्या है, क्रमशः अनुपात क्या है। मतलब कि ये जो पहला वाला आधा टुकड़ा है इसमें जो लड़के हैं उनको ले लो, और जो बाद वाला आधा टुकड़ा है उसमें लड़कियों को ले लो, इनके बीच में अनुपात कितना है? तो 5/15 कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1:3। सही बात है, यही आंसर है, यही आंसर है। ठीक, इस तरह के सवालों में एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं जल्दी से। इसमें तो मान लो पूर्वार्ध आधा आधा करना पड़ रहा था, छोटा सवाल था, छोटी संख्या थी तो आपने कर लिया। पेपर में टाइम नहीं होता है तो मैं आपको जुगाड़ एक बता रहा हूँ कि आमतौर पे जब इस तरह के सवाल होंगे कि जैसे क्या कह दिया, कार है और मोटरसाइकिल है, पहली कार के बाद एक मोटरसाइकिल, दूसरी कार के बाद 2 मोटरसाइकिल, तीसरी कार के बाद 3 मोटरसाइकिल, चौथी कार के बाद 4 मोटरसाइकिल, इसी प्रकार से आगे भी कह दिया गया कि टोटल 720 गाड़ियां खड़ी हैं, 720। तो बताओ इसमें कितनी कारें होंगी, कितनी मोटरसाइकिलें होंगी? पूछ सकता है। ये नहीं पूछेगा कि आधा करो प्रथम अर्धांश में कितनी, द्वितीय में कितनी, पूर्वार्ध में कितनी, उत्तरार्ध में कौन कितना। नहीं, जब बड़ी संख्या देगा तो ये पूछेगा कि बताओ कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी कारें। ये भी पूछ सकता है कि 720 लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, तो पहले लड़के के बाद एक लड़की, दूसरे लड़के के बाद 2 लड़कियां, तीसरे लड़के के बाद 3 लड़कियां, ऐसे ही आगे भी। तो बताओ पूरे क्लास, पूरी लाइन में टोटल लड़के कितने और या टोटल लड़कियां कितनी, ये पूछ सकता है। तो जब भी बड़ी संख्या देगा तो ऐसी चीजें पूछेगा, ये आधा करने के लिए नहीं बोलेगा। तो करना क्या कि ऐसे सवालों में जब भी कभी ऐसा सीक्वेंस बन रहा हो कि पहले के बाद एक, दूसरे के बाद 2, तीसरे के बाद 3, जब भी कभी ऐसा बन रहा हो, 2 चीजें चल रही हो, लड़का लड़की या कार मोटरसाइकिल या कुछ भी, तो अगर कभी भी ऐसी चीजें हों तो आपको जो टोटल संख्या दी गई है उसको आप 7:2 में बांट देना, 7:2 में बांट देना, बस आंसर आ गया। 7:2 में बांट देना। अब ये क्या चीज है? 7:2 क्या चीज है? तो जो 7 होता है वो ज्यादा वाले को दिया जाता है
और ये जो होता है 2 वो किसको दिया जाता है? कम वाले को। मतलब क्या? जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले लड़के के बाद 1 लड़की, दूसरे लड़के के बाद 2 लड़कियां, तीसरे लड़के के बाद 3 लड़कियां, चौथे लड़के के बाद 4 लड़कियां, 5वें लड़के के बाद 5 लड़कियां, तो कॉमन सेंस लगाओ, इसमें लड़कियां ज्यादा होंगी। सवाल सोचो, 10वें लड़के के बाद 10वें नंबर का लड़का, उसके बाद 10 लड़कियां बैठी, फिर 11वें नंबर का एक लड़का बैठा होगा, उसके बाद 11 लड़कियां बैठी होंगी, तो कुल मिला के यहाँ पर लड़कियां की संख्या ज्यादा होगी। तो बस समझ जाओ कि ऐसे सवालों में जिनमें जो ज्यादा हो उसके हिस्से में 7 आएगा, और जो कम होगा, आपको लगता है कि कम है, उसके हिस्से में 2 आएगा। मतलब ये कि आपने इस सवाल के लिए काम किया कि लड़कियां ज्यादा हैं, तो जो 7 है वो गर्ल्स को दे दो, और जो 2 है वो किसको दे दो? बॉयज को। 7 गर्ल्स को दे दो, 2 बॉयज को दे दो, बांट दो। 7 और 2 को बांट दोगे 36 को, 7 और 2 के अनुपात में आंसर आ जाएगा। पता चल जाएगा कि टोटल लड़के कितने और टोटल लड़कियां कितनी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। ओके, चल लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, समझ। लाइव में इशू चल रहा है, ये सभी के चल रहा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े टीचर्स हैं, दिल्ली के बहुत बड़े सीनियर टीचर्स हैं, ठीक है, और भी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स जिनके चलते हैं, तमाम लोगों ने आपको बताया भी होगा, आपने देखा होगा वीडियोस में कि लाइव में दिक्कत आ रही है इस समय, लाइव आने में। जो भी हम लोग टीचर्स हैं ना, हम लोगों के जो चैनल चलते हैं, उन सभी में क्या होता है, लाइव आने में इस टाइम दिक्कत आ रही है, पता नहीं कैसे, क्यों। अब जो भी वो यूट्यूब की तरफ से कुछ हो या जो भी हो, या किसी की तरफ से नेटवर्क का इशू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। अब वो जो भी वजह हो पता नहीं, लाइव आने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। क्या लास्ट क्वेश्चन है, ABCD EF तथा G 7 लोग एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, 7 लोग हैं, एक एग्जाम में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त करते हैं। मेरे ख्याल से इस स्थान को बेहतर पहचानते होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है 7, ठीक है, शुरू करते हैं। भाई सबसे ज्यादा नंबर वाला जो होगा वो ये होगा, और सबसे कम नंबर वाला वो होगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमने इस क्रम में बनाया तो आप भी इसी क्रम में बनाओ, आप बढ़ते या घटते किसी भी क्रम में लगा सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लगा सकते हो, बढ़ते या घटते किसी में भी। तो ये सबसे ज्यादा वाला, उससे कम, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्या बोला गया, 5वें सबसे अधिक अंकों से, 5वें सबसे अधिक, 5th हाईएस्ट। अब सोचो 5th हाईएस्ट नंबर किसके हैं, 5th हाईएस्ट। तो पहले सबसे अधिक, दूसरे सबसे अधिक, तीसरे सबसे अधिक, चौथे सबसे अधिक, 5वें सबसे अधिक। तो 5वें सबसे अधिक अंकों, 5वें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है, 5th हाईएस्ट, 5वें सबसे अधिक अंकों से तीसरे अधिक अंक बी के हैं। तो इससे तीसरे अधिक, तो अब इससे 3 स्थान आगे चलो, तो 1 2 3 इस जगह पर लिख दीजिए बी। क्या बोला, 5वें सबसे अधिक अंकों से तीसरे अधिक अंक बी के हैं। आगे पढ़िए क्या बोला गया, बी के हैं जो, क्या लिखा पढ़िए, जो केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है, जो केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है। ये जो मतलब कौन, जो मतलब बी केवल ई से कम अंक प्राप्त करता है। तो केवल का मतलब बी के नंबर केवल एक ही आदमी से कम है, बी के नंबर केवल एक ही इंसान से कम है। तो देखकर बताइए क्या बी के नंबर केवल एक ही इंसान से कम है कि नहीं, इस समय केवल किससे कम है, ई से। आगे पढ़िए, जी केवल 2 लोगों से ही ज्यादा अंक पाता है। तो जी जो है वो केवल 2 लोगों से अधिक नंबर पाता है, जी के नंबर केवल 2 ही लोगों से ज्यादा है, केवल। तो जी को ऐसी जगह बैठा ले कि जी के नंबर केवल 2 ही लोगों से अधिक हो, और ज्यादा लोगों से अधिक ना हो, केवल 2 लोगों से अधिक। तो अगर जी को आप यहाँ लिख देते हो, तो मुझे देखकर बताइए क्या इस समय जी के अंक या जी के मार्क्स या जी के नंबर केवल 2 ही लोगों से अधिक हैं कि नहीं, केवल 2 ही लोगों से अधिक हैं कि नहीं, बिल्कुल। आगे पढ़िए क्या बोला गया, ए से कम अंक प्राप्त कर, क्या बोला गया, ए से कम, हाँ लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई, मैं बोल देता हूँ, ए से अधिक अंक जितने लोगों के हैं उतने ही लोगों के ए से कम भी हैं।
ए से अधिक अंक जितने लोगों के हैं उतने ही ए से कम के भी हैं। अब ए से ज्यादा नंबर जितने लोगों के हैं उतने ही ए से कम के भी हैं। तो सीधी सी बात है, 7 लोग हैं, कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि सर ए को बीच में ही लिख दीजिए, तो ए से ज्यादा जितने लोगों के होंगे उतने ही ए से कम भी होंगे। आगे पढ़िए क्या बोला गया कि सी से अधिक अंक केवल 5 लोगों के हैं। सी से अधिक अंक केवल 5 लोगों के हैं, तो सी से ज्यादा नंबर केवल 5 लोगों के हैं। तो सी को ऐसी जगह लिखो कि सी से ज्यादा केवल 5 ही लोग हों। अगर हम सी को यहाँ लिख देते हैं तो देखकर बताइए, क्या सी के आगे, सी से अच्छे, क्या सी से ज्यादा केवल 5 ही लोग हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5। सही बात। पढ़िए लास्ट पॉइंट क्या है। सी 5 लोगों के हैं, जबकि एफ से कम अंक किसी के भी नहीं, जबकि एफ से कम अंक किसी के भी नहीं। और अगर एफ से कम अंक किसी के भी नहीं तो एफ को यहाँ लिख देते हैं। बताइए क्या एफ से कम अंक किसी के भी नहीं है? एफ से कम अंक किसी के भी नहीं है। तो आप मुझे बताइए क्या ये बात सही है कि नहीं? सही। अब एक नाम आपने अभी तक नहीं लिखा है, वो डी है, डी को यहाँ लिख दीजिए। हो गया सवाल। यही अरेंजमेंट था और कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं पूछा था, क्वेश्चन अलग से पूछने को हम पूछ सकते हैं बहुत सारे, कि बताइए इनमें छठे सबसे कम अंक किसके हैं? 6th स्मॉलेस्ट, छठे सबसे कम अंक किसके हैं? आप लोग पहले आंसर सोचिए। छठे सबसे कम अंक, छठे सबसे कम अंक, और आंसर है बी। शायद आप में से कुछ लोगों ने सी सोचा होगा, आंसर है बी। क्यों है सोचो? इसलिए है कि आपसे बोले वो छठे सबसे कम अंक या 5वें सबसे कम अंक या 10वें सबसे कम अंक या 15वें सबसे कम अंक, कुछ भी पूछे शुरुआत तो पहले से होगी ना, पहले ही तो होगा, तभी तो चलते चलते छठा आया। तो आप शुरुआत कभी भी करो, मतलब कभी भी ऐसा कुछ करना हो तो शुरुआत से चलना। आप शुरुआत करिए पहले सबसे कम अंक, फर्स्ट स्मॉलेस्ट, तो पहले सबसे कम अंक है ये इसके, फिर दूसरे सबसे कम इसके, फिर तीसरे सबसे कम, फिर चौथे सबसे कम, फिर 5वें सबसे कम, फिर छठे सबसे कम अंक किसके हैं? बी के। किसके हैं? बी के। जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए, बताइए 7वें हाईएस्ट नंबर, 7वें हाईएस्ट, 7वें सबसे अधिक अंक किसके हैं? 7वें सबसे अधिक अंक किसके हैं? 7वें सबसे अधिक अंक, 7th हाईएस्ट किसके हैं? आंसर है एफ। किसके हैं? एफ के। ठीक, किसके हैं? एफ के। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, खैर जब हम प्रॉपर मुलाकात करेंगे एक बार और, तो इसका बचा हुआ जो सेक्शन है वो कंप्लीट करके और नया टॉपिक भी हमको स्टार्ट करना है। तो मैं 15 मिनट ये पढ़ाऊंगा, बाकी के मिनट में मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। भारत माता की जय।